हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल नरेसर मैथ्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पर दो स्थान हैं ए और बी और उनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही समय पर एक कार ए से शुरू होती है और दूसरी कार बी से। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। यदि दोनों कार विभिन्न चाल से चलती हैं, विभिन्न स्पीड से चलती हैं, तो वो एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, दे मीट इन 1 hour, तो वे 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। What are the speeds of two cars? उन दोनों कारों की स्पीड फाइंड कीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लेते हैं दोनों कार्स की स्पीड। तो लिखते हैं लेट द स्पीड of a car be x kilometer per hour and that of another car be by kilometer per hour। प्यारे बच्चों, हमने ये लेट कर लिया कि एक जो दो कार हैं, तो एक कार की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हाईवे है, इस हाईवे पर ये प्लेस है ए और ये प्लेस है बी। एक कार प्लेस ए से चलती है और एक कार प्लेस बी से चलती है। इन दोनों प्लेसेस की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अंडरस्टूड। इस कार की स्पीड को हमने लेट किया है x किलोमीटर पर आवर और जो बी प्लेस से स्टार्ट होगी उसकी स्पीड को हमने लेट किया है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बच्चों कि हमारे सामने दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये है कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। एक ही डायरेक्शन मतलब इन दोनों की जो स्पीड है वो कैसी है, जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम। मतलब एक कार यहाँ से चल रही है और बी कार यहाँ से चल रही है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, यदि दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी दोनों कार एक ही दिशा में चल रही हैं, तो क्या होगा। तो देखिए
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इक्वल टू, अब देखो ये जो फर्स्ट कार यहां से चल रही है जिसकी स्पीड x किलोमीटर है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमने कितनी ऐड कर रखी है x, और 5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो टाइम कितना लिखेंगे 5 आवर्स, तो कितना आ गया 5x किलोमीटर। अब अनादर कार, तो अनादर कार क्या है हमारी, यानी दूसरी कार क्या है, तो हमारी जो दूसरी कार है वो यहां से चलती है। तो लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार, यानी दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड, दूसरी कार की स्पीड हमने कितनी लेट की है बाई, इसने इसको भी 5 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 5 किलोमीटर। तो हमारी जो फर्स्ट कार है उसने 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और जो हमारी सेकंड कार है उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा, देखिए आप जानते हैं कि जब हमारी फर्स्ट कार यहां से चली होगी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 5x, अंडरस्टूड 5x। और जो दूसरी कार है जब वो यहां से चली होगी तो उसने 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की 5 अंडरस्टूड। और उसके बाद ये जो दोनों स्थानों के बीच की दूरी है वो कितनी है 100। तो हम क्या करें, हम इसमें देखिए एक छोटा सा फैक्ट है कि जब ये जो रेलगाड़ी, ये जो कार है हमारी, जब ये 5 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर की, और सपोज यहाँ पर किसी स्थान पर पहुंच गई है, यहाँ पे लेट से दिस इज सी पॉइंट, अंडरस्टूड। तो इसने क्या किया कि ए से लेके सी तक इसने डिस्टेंस कवर की, अंडरस्टूड। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो इसने ए से लेके सी तक डिस्टेंस कवर की, यानी ए सी, अंडरस्टूड। अब ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी पहली कार है उसने 5 घंटे में x किलोमीटर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की, ए से लेके सी तक। और जो हमारी सेकंड कार है उसने 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, BC, अंडरस्टूड। तो AC इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC। अब देखिए AC A से लेके C तक, यानी पहली कार के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है 5x, इक्वल टू AB यानी कि दोनों डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस 100 प्लस BC
यानी सेकंड कार के द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार कितनी है 5 तो प्यारे बच्चों यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी और वो क्या बनेगी देखिए 5x 5 को इधर लेके आइए माइनस का 5 इक्वल टू 100। हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं है ना, तो हम लिख भी सकते हैं ऑन डिवाइडिंग बाई 5 यानी 5 से भाग देने पर तो क्या होगा 5 बन जा 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 यानी 20 इक्वेशन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये कौन सी कंडीशन में बनाई है हमने, व्हेन बोथ द कार्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द कार्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर यानी जब दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं है ना। इफ कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तब देखिए क्या कंडीशन बनेगी। तो सिचुएशन देखते हैं। देखिए सिचुएशन ये होगी कि हाईवे पर दो प्लेसेस हैं ए एंड बी और एक कार यहां से चली और दूसरी कार यहां से चली टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ यानी सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ से जो ट्रेन जो कार चली उसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है। अंडरस्टूड। अब देखिए सपोज कार यहाँ से A से जो कार चली और B से जो कार चली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और सपोज दैट ये दोनों कार 1 घंटे बाद इस D पॉइंट पे आके मिलती है। हाईवे पर ये कोई पॉइंट है D, यहाँ पे आके दोनों कार मिलती है। अंडरस्टूड। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, तो वही सेम कितना 5x किलोमीटर। अंडरस्टूड ना। 5x कैसे आया, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हम यहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड कितनी है x पहली कार की। अंडरस्टूड। और टाइम 1 घंटे बाद मिलती है, सॉरी ये 5 नहीं आएगा यहाँ पे, और 1 घंटे बाद मिलती है तो 1 घंटे टाइम कितना है 1 आवर, तो कितना हो गया x किलोमीटर। अंडरस्टूड। चलिए अब B कार यानी सेकंड कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार। तो सेकंड कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई 22 किलोमीटर। अंडरस्टूड। कैसे, क्योंकि सेम अभी हमने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड कितनी है दूसरी कार की 22, टाइम कितना है 1 घंटे, तो यानी 22। अंडरस्टूड। तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर
एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो दोनों कार जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। ए कार यहां से चली और डी पे पहुंची यानी एडी, बी कार यहां से चली डी पे पहुंची यानी बी डी इक्वल टू, अब ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी। तो देखिए ए डी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार विच इज एक्स, बी डी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार विच इज वाई इक्वल टू ए बी यानी 100, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को किसी भी अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि दोनों को ऐड कर देंगे, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। x और x 2x, 100 प्लस 20 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 2 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60। अंडरस्टूड। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो किस में रखें, फर्स्ट में, y इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20, x की जगह पे कितना रखा 60, माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40। प्यारे बच्चों, सो वी हैव कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स। फर्स्ट कार की स्पीड को हमने x माना था, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कार की स्पीड को हमने y माना था, तो y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें अपना फाइनल आंसर लिखना है, तो हम अपना फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, हैंड्स लगा के। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं हैंड्स द रिक्वायर्ड स्पीड of cars first and second are 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour respectively। बच्चों, रेस्पेक्टिवली लगाना बहुत जरूरी है, इसका मीनिंग होता है क्रम से। क्रम से का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पहले लिखा है फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार की स्पीड क्या मानी जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेकंड कार, तो सेकंड कार की स्पीड क्या मानी जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया प्यारे बच्चों। सो दिस वाज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वी विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन कर लीजिए।